मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर दूं, अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। आज आपकी उर्दू की क्लास है। आज हम उर्दू की क्लास में जो है पढ़ेंगे कारवाने उर्दू में चैप्टर है चैन की बांसुरी, पेज नंबर 67। और इसका जो है बच्चे आप लोग जो है बनाएंगे टाइटल पेज और इसके अल्फाज मायने डन होंगे। उसके बाद बाकी का काम मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हम जो है ओके उजैफा, ये कर लेते हैं, सोच लेते हैं। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैन की बांसुरी जो है बेटा, ये है चीनी लोक कहानी, यानी कि चीनी ट्रेडिशन से ये माखूज है। वहां से इसको जो है ट्रांसलेट किया हुआ है। ये असल में असल जो बेस है इसका, ये चीनी कहानी है। थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद वन बाय वन आप लोग रीडिंग करिएगा। लोक कहानी ऐसी कहानी को कहते हैं जो किसी मुल्क या इलाके के लोगों के जरिए सीना ब सीना आगे बढ़ती चली जा रही हो। लोक कहानी यानी कि वहां की सखावत के मुताबिक जो वहां के इलाके में बहुत ज्यादा सुनाई जाती हो। जैसे एक जनरेशन ने दूसरे को सुनाई हो, दूसरी जनरेशन ने तीसरे को सुनाई हो, तो वो सुनते चले आते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे कि कहानी कौन सी है, हम जो सब बच्चों को एक ही चीज सुनाते चले आ रहे हैं, हमारे अम्मा अब्बा। एक बकरी थी, उसके 4 बच्चे थे, है ना। ये वाली सुनाते चले आ रहे हैं ना कहानी। अब बच्चे पक गए, बच्चों के कान पक चुके हैं, ठीक है ना। बच्चे भी कहते हैं कि चेन हो। और एक वो शहजादा शहजादी होते थे, उन्हें जिन पकड़ के ले जाता था कहीं को कहाफ के पहाड़ों पे, है ना। तो ये चीज होती है। तो लोक कहानी वो कहते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन जो है उनके अम्मा अब्बा एक दूसरे को बगैर कोई फॉर्मेशन के जो है वो सुनाते चले आते हैं, ठीक है। उसमें इलाकाई सकाफत भी होती है। आइए पड़ोसी मुल्क चीन, जो कि हमारा दोस्त मुल्क भी है, उसकी मशहूर लोक कहानी पढ़ते हैं। पुराने जमाने की बात है कि चंद पोषण, अब नाम ऐसा है तो कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। चंद पोषण जो आनचो शहर का बेहद दौलतमंद आदमी था। अब इसमें नाम भी है और आदमी का नाम भी है और मुल्क का नाम भी है, ठीक है। अब ज्यादा मुस्कुरा रही है करिया, इनको बड़ी हंसी आ रही है। यस फातिमा रजा, चिन पोषण। चिन पोषण जो है ना बेटे, वो है आदमी का नाम, ठीक है। और जो च्वान चू है वो शहर का नाम है। वो बहुत ज्यादा जो है ना दौलतमंद आदमी था और अपने वक्त का जो है यानी कि अपने टाइम का बहुत बड़ा जो है वो ट्रेडर था, सौदागर था। उसके पास इतनी दौलत थी कि कोई आप उसका शुमार नहीं लगा सकते। लेकिन वो दौलतमंद होने के साथ साथ जो था, अक्लमंद भी था और नेक दिल भी था, यानी कि काफी डाउन टू अर्थ था। और उसके लिए लोगों के लिए उसके दिल में सिंपैथी होती थी। उसकी जिंदगी इतनी मसरूफ थी कि खुदा की पनाह, ना उसके पास सोने के लिए वक्त था, ना ही सुकून से खाने पीने का होश था। दौलतमंद बहुत था कि जो चीज चाहे खरीद सकता था, हर चीज उसके हाथ में थी, मुट्ठी में थी। अनुषा बेटा पेज नंबर 67 है बेटे, 67, कारवाने उर्दू, ठीक है। उसे ना ही अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का उसको आता था सुकून, कुछ भी नहीं था। अब शब भर जो होता है, शब भर का मतलब है रात भर। शब भर उसको कारोबार की फिक्रें जो है ना उसको उलझा के रखती थी। उसकी जो वाइफ थी, उसकी बेटर हाफ बीवी, वो उसका बेहद ख्याल रखती थी। सोचती थी कि काम के साथ आराम और थोड़ा सा तफरीह भी तो होना चाहिए ना, रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी तो जरूरी है। तो वो कहती थी चिन पोषण से कि आप आराम क्यों नहीं करते, काम का क्या है, होता ही रहेगा। तो चिन पोषण जो कि बहुत अमीर आदमी था, वो जवाब देता, बेगम ये तो तुम बिल्कुल ऐसी ही बात हुई कि जैसे कोई आदमी शेर पर सवार आदमी से कहे तुम इस दरिंदे की कमर से पल भर के लिए उतर क्यों नहीं जाते। और वो जवाब देके, यानी कि वो ये कह रहा था कि मैं काम छोड़ ही नहीं सकता, मैं काम छोड़ूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, और अगर मैं उतर गया तो शेर मुझे खा जाएगा। यानी उसने अपने काम को, जबकि उसके पास माशाल्लाह से दिया सब कुछ था, लेकिन उसने अपने काम को अपने सर पे सवार कर रखा था। इस चक्कर में उसको किसी भी चीज का देखा जाए तो सुख नहीं था। कमा तो रहा था वो, लेकिन ना उसको रात, हाँ उजैफा शेर और चूहे वाली भी, ठीक है। तो उसको किसी तौर का आराम नहीं था। बच्चे पेज टर्न ओवर कीजिए,
ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको थोड़ा बेसिक पता चल गया ना कि चिन जो है ये चिन पोषण जो है ये एक बहुत अमीर आदमी है और ये बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, इसके पास पैसे भी बहुत है, लेकिन नेक दिल है, ठीक है, लेकिन इसके पास टाइम नहीं है कि थोड़ा सा आराम करे और थोड़ा सा अपने बीवी बच्चों को टाइम दे। अब इसके बाद में काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वन बाय वन आप लोग पढ़ेंगे। तो मैं पहले दावत देती हूँ हमारी यहाँ ग्रेड 7 के चश्मो चिराग हैं मोहिब फारूकी, काइंडली आए और आप अपनी आवाज से जो है हमें महफूज करें। जी, चंद पोषण के पड़ोस में एक गरीब आदमी रहता था, उसका नाम ली था। तैयार बैठे थे। जी जी। चंद पोषण जितना अमीर था ली है वो ये है कि आज की दुनिया का जो है ना बेटे, वो क्या है, हमारी जरूरत बन गई। हमने पैसे को अपने सर पे हावी कर लिया, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए, अपने बच्चे को गैजेट्स दिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने उसको बांध दिया है। आप कभी यही चीज नोट करें कि हमारे पास पैसा नहीं हो, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, साथ दस्तरखान बिछा के खाना खाएं, चाहे वो सादा ही खाना, उसमें वो खुशी मिलती है जो आपको किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकती, वो 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकती। सर आप वेट करिएगा, ठीक है ना, तो वो नहीं मिल सकती। तो बच्चों आपको समझ आया? काइंडली मुझे आप चैट बॉक्स पे आप बताइए थोड़ा कि आप लोगों ने इस सबक से क्या सीखा। आज का जो आप लोगों का होमवर्क है बच्चे, वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, नर्द बांध का पेज नंबर 43 है, वो आपको मुहावरात हैं, वो आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास व्हाट्सएप थ्रू भी उम्मीद है कि पहुंच गया होगा होमवर्क। यस शयान, काइंडली बच्चों आप लोग जो है मुझे मैसेज पे बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा। शयान मैसेज कीजिए मुझे। अब बच्चों हमारी क्लास खत्म होने वाली है, मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से दूर होना चाह रही हूँ। सैफुर रहमान बेटे आप परेशान मत होइए। यस हानिया, यस 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 यस, जबरदस्त। देखिए सैफ बेटे, आज हम पेज नंबर 67 पढ़ रहे थे, कारवाने उर्दू में चैन की बांसुरी। काइंडली आपने लेट ज्वाइन किया है, तो उसको आपको मैं ये कहूंगी कि आप एक दफा उसको खुद दोबारा जो है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसका बच्चे आप लोग टाइटल पेज बनाएंगे, अल्फाज मायने लिखेंगे, जैसे आपको पता है कि इसके पोर्शन में पिंक पिंक इसमें अल्फाज मायने हैं, वो अल्फाज मायने आपने लिखने हैं जो आपको पता है ना कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है ना, वो अल्फाज मायने डन करने हैं, टाइटल पेज बनाना है और अल्फाज मायने, बाकी का जो काम है हम वो बाद में करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको उम्मीद है कि आज की क्लास समझ आई होगी, समझ आई है। मुस्तफा, सारे, मेबाद, वानिया, तूबा, कुछ बच्चों के नाम नहीं ले पाती हूँ, वेरी सॉरी, माहीन, करीहा, हुरैन, अब्बास, मोहेब, अम्मार, सब बच्चों को आ रही है। फरवा, हानिया, वो हम बाद में करेंगे बेटे, अभी आप लोग जस्ट टाइटल पेज बनाएंगे और हम लोग अल्फाज मायने करेंगे, ठीक है। अच्छा, सब बच्चों से मैं एक बात जाते जाते करना चाहूंगी, अब क्योंकि टाइम हमारा जो है खत्म होने वाला है। आज 16 दिसंबर है, सारे बच्चों काइंडली कैमरा अपना ऑन कीजिए, मुझे अपने सब बच्चों से बात करनी है। आज 16 दिसंबर है, कुछ याद है आज के दिन क्या हुआ था? कुछ याद है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? मुझे मैसेज में लिख के बताइए। यस हमजा, यस यस परीशे, यस उजैफा, यस मीसम, यस 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 शयान, शाबाश, मेरे बच्चों को पता है कि आज क्या हुआ है। तो काइंडली मैं अपने सारे प्यारे प्यारे बच्चों से ये कहना चाह रही हूँ कि 1 मिनट की खामोशी और काइंडली एक दफा सूरह फातिहा जो है पढ़ दीजिए, ओके। मैं सब बच्चों को कैमरा में देख रही हूँ कि आप सब लोग जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे। शाबाश, स्टार्ट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने डन किया। हमेशा उन बच्चों को मत भूलिए आप
कि किस तरीके से जो है वो एक बहुत ही ज्यादा बुरा दिन था। अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे और उनको हमेशा भूले मत, उन्हें याद रखें। जब ये आए तो आप काइंडली सूरह फातिहा पढ़ के जो है उसको डन करें। शाबाश। और ये एक बहुत ही बुरा वाकया था बच्चों के साथ इस तरीके से होने का। और बस मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, खूब पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो लिखो। जो बनना है वो आप बने बस। और अपने इर्द गिर्द देखो जिनको आपकी जरूरत है, उनको आप मदद करो। और बस बहुत ज्यादा बस। और अपने वालिदैन के जो है ना बहुत ही शुक्रगुजार रहो। आप लोगों को नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या हैं। अगर पेरेंट्स डांट देते हैं ना तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता, आप लोग इतना अनमोल तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप लोग खुद नहीं जानते कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या चीज है। जब इतने से जो है ना, इतने से इतना बड़ा जब करते हैं ना पेरेंट्स, तो उनको पता होता है कि आप क्या चीज है। मुस्तफा मुझे ही मत दिखा दो भैया, मुझे क्यों दिखा रहे हो? ठीक है। तो मेरे सारे प्यारे बच्चे जो परीशे, फातिमा, जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं इस वक्त, क्योंकि स्क्रीन बहुत ज्यादा है माशाल्लाह से। आज हमारे पास 39 स्टूडेंट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे ऑनलाइन क्लास में हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मिस की बात सुनी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, ठीक है। और बस अपना जो टाइम है ना उसको जो है अपने अपने आप को कभी लेट डाउन नहीं करो, अपने पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं करो। और आपके पास जितना भी टाइम है अपना घूमने फिरने के बाद, उसको कोई अच्छे काम में लगाओ, ठीक है। तो जब कभी हम कहीं मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे ये कोई अच्छी पोस्ट पे, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सब बच्चों के लिए यही दुआ है, यही दुआ है, ठीक है। और बस अपना बहुत ख्याल रखें। इबाद ये फोन रख दें आप, वरना मैं फोन ले लूंगी, यहीं से ही ले लूंगी, ठीक है। आज हमें टाइटल पेज बनाना है। दौलत हमें खुशी नहीं दे सकती जो हमें अपने को अपनों के पास बैठ के मिलता है, कम खा के कम पैसों में भी मिलता है। दिल का सुकून होना चाहिए, दिमाग का सुकून होना चाहिए, ठीक है। पैसा सिर्फ परेशानी लाता है। हमने अपने आप को बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक कर लिया कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। नहीं, पहले भी तो हम सारे काम खुद ही करते थे ना। नहीं शेख हानिया, ये जो है होमवर्क नहीं है, हमारा क्लास वर्क है। हमें टाइटल पेज बनाना है, अल्फाज मायने, ये हमारा क्लास वर्क है, ठीक है। अब शायान, यस यस शायान कहिए। जी बेटा मिस जो शायान, कॉपी है उसके अंदर सिर्फ थोड़ा एक ही जोर से कहिए बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस उर्दू की कॉपी में अभी तक सिर्फ तशरीह करवाई है ना? नहीं, तशरीह तो मैंने किसी चीज की नहीं कराई। कोई कराई है तशरीह? सॉरी, मुझे थोड़ा याद नहीं है। एक बंद की करवाई थी ना आपने, 4 लाइनों का बंद। हमने जो लास्ट काम कराया था बच्चे, वो हमने तो अभी तक नर्दबान का सारा काम किया था। वैसे एक तशरीह भी थी ना आपने और बंद की। लास्ट काम हमने किया था कारवाने उर्दू, वो उसमें किया था वतन का तराना। वतन का तराना का लास्ट काम था ना, उसी की तशरीह करी थी। जी बेटा, उसके बाद ये टाइटल पेज बनेगा हमारा चैन की बांसुरी का, उर्दू की ठीक कॉपी है। में मतलब काम करवाया है। ठीक है बेटा।